जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड द प्लास्टिक। जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है एज ए वो हम यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से हम सिंथेटिक फाइबर्स को बना रहे हैं। और हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे आपने 7th में पढ़ा कि जो हमारा कॉटन है, कॉटन की बॉल्स होती हैं, कॉटन की बॉल्स से पूरे उसको निकाला जाता है बॉल को, और फिर उसको अच्छे से उसकी कताई होती है, फिर उससे एक लंबा सा धागा तैयार किया जाता है। या चरखा आपने सुना कि चरखे से हम फिर उसे काट करके उससे हम किसी भी धागे को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सिंथेटिक तरीके से यानी कि जो मैन मेड द्वारा है, जो केमिकल्स को यूज़ करके हम जिन धागों को बना रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक फाइबर। तो इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, यानी कि नेचुरल जो होगा यानी कि वो नेचुरल प्रोडक्ट से हमें मिलता है, जैसे कि हमारा प्लांट्स प्रोडक्ट से मिलता है कॉटन या जूट। और अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारा जो शीप है या कैमल है या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम धागे को निकाल करके उनसे हम नेचुरल रिसोर्सेज से निकाल करके नेचुरल फाइबर को हम पाते हैं। लेकिन सिंथेटिक में क्या है, देखिए सिंथेटिक की खोज कैसे हुई, क्योंकि हमारा जो नेचुरल फॉर्म में जो भी हमें फाइबर्स मिलता है उसे पूरे विश्व में या पूरी कंट्री में उसे देना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो व्यक्ति ने क्या किया, उसको धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया एज ए सिंथेटिक तरीके से, केमिकल्स का यूज़ करके उस धागे को बनाना स्टार्ट किया और उसमें वो सफल रहे, है ना। तो अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स में रेयॉन की ही बात करेंगे। जैसे तो रेयॉन को पढ़ने से पहले फिर मैं आपको पहले बताऊंगी कि जो आपका सिंथेटिक फाइबर है उसका हर एक धागा जो है वो एक छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है। यानी कि जो पूरा एक धागा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि ये कोई बीड है, यानी कि ये कोई माला है, ठीक है। अब इस माला में आप देख रहे हैं कि एक एक दाना जो है यानी कि एक एक बीड जो है वो अच्छे से इसमें पिरो रखा है, ठीक है। और ये बीडिंग ऑफ पूरी नेकलेस ही पूरी तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से आपका जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसमें आपका हर एक बीड जो है वो पॉलीमर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पॉलीमर। यानी कि हम सिंथेटिक फाइबर्स के उस छोटी सी यूनिट्स को क्या नाम दे रहे हैं, पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, धीरे धीरे वो सारे पॉलीमर्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और वो एक क्या बना देते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो ये हम केमिकली इन्हें लैब्स में तैयार करते हैं। अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि हम नए नए फाइबर्स को देख रहे हैं कि उसमें हम बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स ले लिए, उनको आपस में मिक्स कर दिया, या उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनको मिक्स कर दिया, तो उससे एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया, है ना। तो अब हमारा जो साइंस है वो और इसमें अपना योगदान कर रहा है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फाइबर्स की बात करेंगे। जैसे कि आपके सिलेबस में रेयॉन है और नायलॉन है, तो मैं आपको जस्ट उसमें डिस्कस करूँगी कि जैसे आपका रेयॉन है, तो रेयॉन जो है एक एज ए सिंथेटिक फाइबर है। ये कहाँ से हमें मिला, सबसे पहले तो, है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने सिल्क पढ़ा था, एक आपको याद होगा अगर, सिल्क जो है हमें कोकून से मिलता है। कोकून को हम बॉयल करने के लिए डाल देते हैं। जो सिल्क मॉथ होता है वो उसका ऑर्गेनिज्म है, उसका जो कोकून होता है उसके अंदर वो फाइबर्स आपका कलेक्ट रहता है एज ए सिक्रेटिव मटेरियल है ये। तो ये उसमें कलेक्ट रहता है, उसको फिर हम बॉयल करने के लिए डालते हैं और उस कोकून से फिर उस पूरे धागे को हम बाहर निकालते हैं। और फिर हम आपको बता रहे थे कि आपने जैसे कि कोई सिल्क का कोकून लिया, आपको पता है 7th में आप पढ़ चुके हो, जो आपका सिल्क है वो सिल्क मॉथ से आता है। सिल्क मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट होता है और ये आपके मलबरी की लीव्स में पाया जाता है। तो ये अपने सिक्रेशन से, यानी कि जो इसकी लार है उस सिक्रेशन से क्या करता है, एक सिक्रेटिव मटेरियल कलेक्ट कर लेता है अपने ही कोकून में, वो उसको कलेक्ट करके रखता है, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर वो उसको उसके अंदर रैप होता रहता है। और वो जो आपका मटेरियल है, जो सिल्क मटेरियल है, वो उसके अंदर क्या होता है, एक बंडल के फॉर्म में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस कोकून को बॉयल करते हैं और उसके अंदर से जब उसके धागे जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं तो हम उसमें से निकाल करके उस धागे को अच्छे से धागे के रूप में हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा इस तरीके से तो सिल्क का धागा जो है वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको चाइना ने ही
देखा था, डिस्कवर्ड किया था। और चाइना ने फिर क्या किया, इसको एज ए सीक्रेट अपने पास रखा। उसने किसी को नहीं बताया कि मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है। हर कोई अगर उस मटेरियल को देखता था तो वो एकदम से फैसिनेटेड हो जाता था, एकदम से सरप्राइज हो जाता था कि ये क्या चीज़ है, इतना सॉफ्ट मटेरियल है। सिल्क के कपड़े उस समय जो राजशाही जो उनके परिवार होते थे उसमें जो क्लॉथ्स बनाए जाते थे वो सिल्क के धागों से ही बनाए जाते थे। तो एवरी मैन जो भी वहाँ आता था तो वो उससे अट्रैक्ट होता था कि काश ये जो धागा है या जो ये मटेरियल है वो हमको भी मिल जाए। कई सालों तक क्या रहा, एज ए सीक्रेट वहाँ पर बना रहा। लेकिन धीरे धीरे फिर पता चलने लगा कि ये एक तरीके का सिल्क मॉथ है, यानी कि उसी से हम इस फाइबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी एक नई चीज़ निकल के आती है। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके बदले में हम दूसरी चीज़ को हम फिर क्या करने लगते हैं, उसको खोजने लगते हैं कि इसके ऑप्शन में हमको क्या मिल सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो है सिंथेटिक फाइबर्स का निर्माण हुआ। यानी कि आदमी ने ये सोचना स्टार्ट किया कि अब मुझे उसे सिंथेटिक तरीके से बनाना है, सेम एज इट इज़ मटेरियल मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए भी कई सारे ऑब्जर्वेशन हुए, एक्सपेरिमेंट हुए और तब जा कर के वुड के पल्प से, देखिए प्लांट के वुड के पल्प से ही एक सिंथेटिक फाइबर तैयार हुआ जो कि सेम टू सेम आपका सिल्क की तरह ही दिखता था, सिल्क के धागे की तरह ही दिखता था। और वो बहुत उन्हें कम अमाउंट में प्राप्त हो गया। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप असली सिल्क की बात करें तो वो बहुत कॉस्टली मिलता है, उसके बने हुए जो फैब्रिक्स हैं वो भी बहुत कॉस्टली मिलते हैं। लेकिन इससे जो मिलने वाला मटेरियल था वो हमें बहुत ही सस्ता मिला, उसको हर आदमी खरीद सकता था। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा ही क्लॉथ्स रखा हुआ है, ये बिल्कुल आपको रेशमी कपड़े की तरह दिख रहा है ना। तो ये एज ए क्या है, ये सिंथेटिक कपड़ा है, इसको हम सिंथेटिक फाइबर्स के नाम से जानते हैं। और दिस इज़ द रेयॉन, इसको हम क्या कहेंगे, रेयॉन। बिल्कुल शाइनिंग होता है ये कपड़ा भी और सेम एज इट इज़ सिल्क की तरह दिखता है, बट ये सिल्क नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम उससे फैब्रिक्स भी बनाने लगे, हम उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाने लगे, जैसा मन चाहा हमने उसको आकार दे दिया, जैसा मन चाहा हमने उससे फैब्रिक्स बना लिया, अपने लिए बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बना ली। यहाँ तक कि हम अगर उसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें, उसमें कॉटन को मिक्स कर दें या दूसरे धागों को हम मिक्स कर दें तो उससे एक हमारे पास नया प्रोडक्ट भी हमें मिल सकता है। तो रेयॉन पे लगातार कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है और वो हमारे घरों में अवेलेबल ईजिली हो पा रहा है, हम उसे सस्ते दामों में उसे खरीद पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप नायलॉन। तो नायलॉन भी है इसी तरीके से एक मटेरियल है जिसको कि हम सिंथेटिक तरीके से हम उसको बना रहे हैं, यानी कि बिना किसी रॉ मटेरियल के, यानी कि कोई भी हमें इसमें आपका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं लेना है, उसे टोटली हम सिंथेटिक तरीके से बना रहे हैं। और इसको बनाने के लिए भी हम देखिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कोल, एयर एंड वाटर। यानी कि देखिए हाँ, इंसान जब कोई नई चीज़ बनाता है तो वो किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ बनाने को तैयार है, क्योंकि उसके अंदर एक क्यूरोसिटी है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जिससे कुछ नया निर्माण हो और उससे मैं दुनिया को फ़ायदा दे सकूं। तो नायलॉन भी उसमें से एक है। नायलॉन की रस्सियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत मजबूत होती हैं, हम अपने घरों में यूज़ करते हैं नायलॉन की रस्सियों को। आपके छतों में जो कपड़े आप सुखाते हो वो नायलॉन की रस्सियों में करते हो, है ना। जो पैराशूट्स हैं उसमें आपके नायलॉन के धागे यूज़ होते हैं, यानी कि नायलॉन्स के धागों को अच्छे से ट्विस्टेड फॉर्म में करके उससे हम पैराशूट्स बना रहे हैं। हमारे नए नए मटेरियल जैसे शॉक्स वगैरह हैं, या जो हमारे कारपेट्स हैं, हमारे जो कर्टेन्स हैं, वो हम नायलॉन के धागों से ही तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं नायलॉन में भी वही पॉलीमर्स हैं, उसे भी केमिकली तरीके से बनाया गया है और उसके प्रोसेस में भी हमें बहुत ऑब्जर्वेशन करके ये प्रोडक्ट आपका जो सामने आया है। अगर आपको मैं थोड़े से डायग्राम्स भी दिखाऊं तो देखिए इसमें आपके पास ये आप फिगर्स में भी देख रहे होंगे, इस तरीके से कर्टेन्स है, आपके सॉक्स हैं, कुछ रस्सियां हैं, आपका टूथब्रश है। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे आप अपने घरों में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका सिंथेटिक मटेरियल एज ए नायलॉन यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि जो बेड शीट्स होती हैं आपकी, वो भी कई बार क्या है, नायलॉन के साथ में दूसरा प्लस मिक्स कर दिया और वैसी बेड शीट तैयार हो गई है। वो बहुत ही चीप होती हैं, यानी कि उनको हम सस्ते दामों में भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें साइंटिफिक जो भी कोई स्टडी होती है तो वो हमारी दुनिया को फ़ायदा ही देती है।
और अगर हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो उसके कैरेक्टर्स भी हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कि हम उसे कह सकते हैं हाईली इलास्टिक्स होते हैं और काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और इनमें एक तरीके की चमक भी होती है, लस्ट्रस भी होते हैं। और इनकी इन प्रॉपर्टीज़ को देख करके, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ है, जो पैराशूट्स में आपके यूज़ होते हैं उसको हम हार्डली उसको पकड़ करके पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हैं, है ना, तो वो नायलॉन की रस्सियों से ही हमारे तैयार होते हैं। देखिए क्या करनी है, एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में क्या है, देखिए जैसे कि आयरन का स्टैंड होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉटन का जो धागा है वो इस पर बांध देते हैं, और इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फाइबर्स लेंगे और नीचे आपका एक हैवी वेट उसमें हम बांध देंगे। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा धागे के अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे कि आपको कॉटन का धागा होगा या सिल्क का धागा होगा तो वो ईजिली बहुत ही जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि आपका जो फाइबर है, यानी कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जो आपके, जैसे कि नायलॉन है, वो अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पर पूरा दिखाएगा और वो एक तरीके से वहाँ पर स्ट्रांगनेस उसमें बनी रहेगी। तो इस तरीके से हम उसकी स्ट्रेंथ का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि हमारा जो धागा है वो किस धागे में ज़्यादा हमारी मजबूती रहती है। इसके बाद हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। वूल में हमने जब किया तो उसमें हमने टोटल वेट जो लिया था उसमें आपका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, जो आपका कॉटन का धागा है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और जो नायलॉन का आपने धागा लिया है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो तीनों में आपके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिएस्टर की। ठीक है, तो पॉलिएस्टर भी क्या है, पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलीएस्टर, पॉली का मतलब बहुत सारे और एस्टर का मतलब यानी कि जो छोटे छोटे सिंथेटिक्स, ये आपके एस्टर ग्रुप होते हैं, वो छोटे छोटे से एस्टर से जो है वो एज ए बीडिंग की तरह ही, जैसे आपकी माला होती है उसी तरीके से जब बहुत सारे एस्टर एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर की क्वालिटी भी क्या है, ये भी हमारी एक तरीके से सिंथेटिक फाइबर है, और इससे हमारे बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो बनाए जाते हैं। हमारी जो ड्रेसेस हैं या जो हमारी बहुत सारी रोब्स हैं तो वो सारी हमारी पॉलीएस्टर से ही बनाई जाती हैं। देखिए जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास है, ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये कांच का ग्लास है ना, लेकिन ये क्या है, ये पॉलीएस्टर से बना हुआ है। तो ये पीईटी मटेरियल आता है, इसे सिंथेटिक मटेरियल हम कहते हैं। पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, यानी कि ये जो है पीईटी हमारा, ये एक क्वालिटी वाला पॉलिएस्टर होता है। यानी कि इस सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई चीज़ों को हम घर में लेके आते हैं। बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं जो हमें सस्ते दामों में आराम से मिल जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर को वो इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे जब हम पानी पीते हैं या जो उससे हम खाना अगर हम उसका हमारा उसमें रखा हुआ है तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान देता है। तो पीईटी की इसके नीचे एक मार्क लिखा होता है, उस मार्क को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मार्क रहता है कि पीईटी की चीज़ें ही आप उसमें से बेस्ट हैं और ऐसी ही चीज़ों को आप लेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉलिएस्टर की। तो पॉलिएस्टर जब हमारा नया आया तो एक तरीके से एक नई चीज़ हमारे मार्केट में अवेलेबल हो गई, और फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, उस पॉलिएस्टर में डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को भी मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पॉलीकॉट, जैसे यहाँ पे मैं नाम बोल रही हूँ पॉलीकॉट, पॉली का मतलब पॉलिएस्टर प्लस कॉट यानी कि कॉटन, तो उसमें कॉटन को मिक्स करके हमारी बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस और मटेरियल बना लिए कि मार्केट में उसका दाम भी हमें बहुत सस्ता मिलने लगा और वो एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल भी होने लगी। जैसे टेरिकॉट है, तो टेरिकॉट में क्या है, टेरिलिन है, और कॉट मतलब कॉटन है। तो इस तरीके के मिक्स प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आने लगे और हम इन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनसे बनी हुई चीज़ों को अपने अपने घरों में यूज़ करने लगे। अब देखिए हम बहुत सारी ऐसी स्वेटर्स भी पहनते हैं, है ना, जो स्वेटर्स है, ब्लैंकेट्स हैं जो हम विंटर वेकेशन में पहनते हैं, जो हम सर्दियों में पहनते हैं, वो भी हमारी कई सारी सिंथेटिक फाइबर से बनाई जाती हैं। यानी कि वो जो वूल है उस वूल को भी हम सिंथेटिक तरीके से बना रहे हैं, और उसके बहुत सारे सोर्सेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना होकर के बहुत ही कैसे हैं, वो सस्ते हैं। यानी कि वो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स में मिल रहे हैं, और हम उसको ख़रीदने में बिल्कुल हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना पड़ रहा है। ईज़िली हमें वो ईज़िली दामों में हमें मिल जा रहा है और हम उसको घर लेकर के आ रहे हैं और उससे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी जगह सिंथेटिक फाइबर्स ने ले ली, और सिंथेटिक फाइबर हर घर में हमारा पहुंच गया। अब अगर हमें टेस्ट करना है
कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है और कौन सा प्रोडक्ट सिंथेटिक है, तो उसका भी बड़ा इजी तरीका है। जब आप किसी धागे को, यानी कि जो कॉटन का बना हुआ धागा है या सिल्क का बना हुआ धागा है, जब आप उसे बर्निंग करते हैं, या आपने एक्टिविटी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी, जब आप उसे बर्न करते हैं तो बर्निंग, जो आपका बर्निंग एक्टिविटी है उसमें वो ज़्यादा स्मेल करने लगता है। जो नेचुरल धागा होता है वो पूरा का पूरा जल जाता है, उसमें किसी भी तरीके की एशिड्स नहीं बनती है ना, और वो पूरा टोटली रिमेनिंग के लिए कुछ रहता ही नहीं। जबकि सिंथेटिक में ऐसा नहीं है। सिंथेटिक में अगर धागे को जलाओगे तो उसमें एक स्मेल भी आने लगेगी और उसका कुछ हमें ऐश भी मिलता है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। नेचुरल में और सिंथेटिक में हम डिफरेंस को भी अच्छे से बता सकते हैं। देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स का एक नुकसान भी है। जब हम नेचुरल क्रॉस पहनते हैं तो हमें वो शीतलता प्रदान करते हैं, जैसे कि कॉटन जो है वो हमें बहुत रिलैक्सेशन देता है। बट अगर हमने सिंथेटिक पहना है तो उससे हमें एक तो थोड़ा बहुत गर्मी तो लगती ही है, इसीलिए कॉटन को भी उन्होंने मिक्स कर दिया है। लेकिन अगर सिंथेटिक में गलती से भी फायर लग जाए तो वो जो आपका मटेरियल है वो बॉडी से एकदम जल्दी से जल्दी स्टिक हो जाता है, और वो जो उसकी बॉडी है वो भी हार्मफुल हो सकती है।